हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। 438.3 आज के सेशन में लगभग 2.5% नीचे आईटीसी का जो शेयर है वो रहा है फ्राइडे के सेशन में। और रिजल्ट जो है आईटीसी के वो आ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, आगे आने वाले समय में क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले आईटीसी के रिजल्ट से। तो रिजल्ट जो है मोर और लेस सेम आए हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। जो है इतना ज़्यादा ग्रोथ हमारे को देखने को नहीं मिला एलटीसी के अंदर में। अगर आप सेल्स भी देखोगे तो लगभग 4-5 क्वार्टर से जो सेल्स है 17,000 करोड़ के करीब ही है। सो इस क्वार्टर में भी 17,700 करोड़ की सेल जो है इन्होंने करी है। लास्ट क्वार्टर में 17,100 करोड़ की सेल इन्होंने करी थी, तो वहाँ से 600 करोड़ ऊपर इन्होंने करा है। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात ये कि आईटीसी इज़ टू बिग। एक इतनी बड़ी कंपनी है, एफएमसीजी स्पेस की है, इनका टोबैको के अंदर में भी बिजनेस है, तो ग्रोथ कर पाना हर बारी पॉसिबल नहीं हो पाता। बिकॉज ऑब्वियस 17,000 करोड़ से 17,000 करोड़ की सेल कर पाना पहले ही एक पॉजिटिव है क्वार्टर के बाद, हर क्वार्टर के अंदर में। तो इनके जो मार्जिन है वो भी मोर और लेस सेम है, 36% आए हैं 37% के मुकाबले। पहले आपको कंपेयर हमेशा ईयर ऑन ईयर करना चाहिए कि लास्ट ईयर कैसे आए थे और इस ईयर कैसे आए हैं, राइट। प्रॉफिट की बात अगर हम करेंगे तो 4,680 करोड़ का प्रॉफिट के सामने 4,965 करोड़ का प्रॉफिट इस बार आया है। तो मतलब लगभग 300 करोड़ का प्रॉफिट ज़्यादा आया है। अब आप सोचोगे कैसे ज़्यादा आया है, जब मार्जिन कम हुआ है और सेल 600 करोड़ ही बढ़ी है, तो प्रॉफिट में 400 करोड़ का इजाफा कैसे है। तो इसका जवाब है अदर इनकम। इनकी अदर इनकम बढ़ी है, 455 करोड़ से लेके 665 करोड़ आई है। और डेप्रिसिएशन भी थोड़ी सी कम हुई है, 462 की तरफ से 15 करोड़, लगभग 10 करोड़ यहाँ पे बचे हैं इनके। तो अल्टीमेटली लगभग 4,965 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है। क्यू ऑन क्यू देखोगे अगर आप, तो मार्जिन ठीक ठाक घटा है, 3% गिरा है, 39% से 36% आया है। प्रॉफिट भी गिरा है, 5190 करोड़ के सामने 200 करोड़ कम से कम प्रॉफिट जो है यहाँ से कम आया है। सो इट इज़ एन ओके सेट ऑफ रिजल्ट्स। अगर ग्रोथ के एंगल से देखोगे तो उतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट के हिसाब से देखोगे तो अच्छा है। 5,000 करोड़ की कंपनी है, हर क्वार्टर प्रॉफिट करती है, साल का 20,000 करोड़ जो है मुनाफा कमाती है। सो इट्स अ वेरी गुड कंपनी। बात करेंगे वैल्यूएशंस की आईटीसी की, तो मुझे नहीं लगता कि वैल्यूएशंस इसके अब कम ज़्यादा हैं। इट इज़ एट पार, राइट। आईटीसी का जो स्टोरी रहा है 2-3 साल पहले भी, जब ये पूरा का पूरा मोमेंटम इसमें आया था 2021-2022 में, जब शेयर 200 रुपये पे हुआ करता था, उस टाइम पे बात होती थी सिर्फ वैल्यूएशंस वैल्यूएशंस और वैल्यूएशंस की, कि आईटीसी की वैल्यूएशन इसको कब मिलेंगी। तो मेरे हिसाब से अब मिल चुकी हैं। 27.2 का पी मल्टीपल अभी चल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि इसके अंदर में ये रिजल्ट्स काउंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर होए भी है तभी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ज़्यादा ग्रोथ नहीं है एज आई सेड, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे अगर आप इसके पीछे 10 साल का एवरेज पी मल्टीपल देखोगे ना, तो 28.7 के करीब चलता है, ये 29 के पी मल्टीपल पे चलता है। अभी लगभग 27 के पी मल्टीपल पे, तो थोड़ा सा नीचे है बट बहुत नीचे नहीं है। लेकिन एज आई सेड 2019 में अगर आप जाओगे तो 14-15 पी मल्टीपल पे चलता था। दैट वाज एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड। सो अब वो कहानी नहीं है, अब ये वापस 2015-2016 के लेवल्स के ऊपर में आ चुका है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे आईटीसी में नहीं नज़र आती है। इनफैक्ट इसके ऊपर में शेर खान ने अपना एक रिपोर्ट भी निकाला, जिसके अंदर में उन्होंने कहा है कि उनको 515 का लेवल जो है टारगेट लगता है। जनरली जितनी भी ब्रोकिंग फर्म्स होती है ना, जो टारगेट निकालते हैं, 90% ऑफ द टाइम्स आप देखोगे कि टारगेट वो हमेशा ऊपर के ही होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक वहाँ तक जाए। सो आई थिंक आईटीसी अब थोड़ा सा करेक्शन मोड के अंदर मुझे लगता है। पहली चीज़ जो नज़र आती है जब मैं इसका चार्ट देखता हूँ, वीकली चार्ट, राइट, जहाँ पे एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है, सबसे पहली चीज़ जो मेरी नज़र जाती है वो है गैप। गैप कहाँ? गैप बिटवीन द 20 मूविंग एवरेज एंड द 200 मूविंग एवरेज। इट इज़ एनॉर्मस। इतना बड़ा गैप मैंने को देखा ही नहीं इतने टाइम से कभी भी आईटीसी के अंदर में। और मैंने बार बार अपने वीडियोस में बताया कि जब भी ये गैप बड़ा हो जाता है ना 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच में, एग्जिस्टिंग ट्रेंड वहीं से पलटता है, या वहीं से कंसोलिडेशन के अंदर में स्टॉक जाता है। वहां से और ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल है। ऊपर तभी जाता है स्टॉक जब भी ये दोनों एवरेज के बीच में गैप जो है वो कंपैरेटिवली कम हो। लेकिन आईटीसी के अंदर में यू कैन सी कि इतना बड़ा गैप कभी भी देखने को नहीं मिला है हमारे को। सो आई वुड से दैट द ट्रेंड इज मेच्योर्ड, वेरी मेच्योर्ड राइट नाउ इन आईटीसी। दूसरी चीज़, इस हफ्ते आईटीसी ने 440 के नीचे क्लोजिंग दे दी है। एंड आई डोंट रिमेंबर एनी वीक जब से ये ऊपर चलना शुरू हुआ है,
फ्रॉम मई 2023, जब से 440 का लेवल छुआ था पहली बार इसने इन दिस एंटायर रैली, तो 440 का लेवल क्रॉस करने के बाद में पहली बारी ही ऐसा होगा कि ये 440 के नीचे बंद हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी वीकनेस आईटीसी के अंदर में आ सकती है। बेसिकली आईटीसी एक रेंज के अंदर है, 430 नीचे की तरफ और 460 ऊपर की तरफ। 430 थोड़ा सा मैं कहूँगा एग्रेसिव है, बिकॉज 430 तक अभी ये गया नहीं है। 435 433 तक ही गया, तो 430 वुड ऑल्सो बी अ ब्रेक डाउन। तो 460 भी ये क्रॉस नहीं करता, इट्स अ वेरी स्मॉल रेंज। और आप बेसिकली ये बोल सकते हो कि एक एकदम डेड हो चुका है आईटी से, मतलब लास्ट एटलीस्ट 2-3 मंथ्स, 2-3 महीने से कोई चाल नहीं है इसके अंदर में, ऊपर की तो भूली जाए, नीचे की भी नहीं है। 450 से एक एक महीने में 5-6 रुपये टूट रहा है। सो आई थिंक इट्स स्टिल माइट कंटिन्यू, लेकिन अगर 430 टूट जाता है तो वहां से थोड़ी सी दिक्कतें आईटीसी में बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा डाउन साइड भी मुझे नहीं लगती आईटीसी में होगी। मुझे लगता है कि एक साइडवेज करेक्शन जो है आईटीसी करेगा यहाँ पे काफ़ी टाइम तक, और साइडवेज विद नेगेटिव बायस। तो 400 के नीचे का मुझे आईटीसी फिलहाल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ से अगर 35% करेक्ट हो भी जाए, सो इट्स गुड फॉर द स्टॉक, क्योंकि इतनी लंबी रैली के बाद में थोड़ा सा करेक्शन आ जाएगा तो ठीक है, कुछ एंट्री करने का मौका भी मिलेगा और शायद थोड़े से वैल्यूएशंस भी और अट्रैक्टिव हो जाएं। बाकी रिजल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल के लिए आई डोंट थिंक देयर इज अ ट्रेंड इन द स्टॉक एज सच। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन आईटीसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।